सबसे अधिक मिलते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है गंगा का मैदान। ये सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, स्ट्रेचिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं इसके अंदर? यूपी आ जाती है, बिहार आ जाता है, वेस्ट बंगाल इसके अंदर आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा एरिया है और ये किसके द्वारा निर्मित है? गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी deposit large amount of alluvium and make this extensive plain more fertile. जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, यहाँ साथ में क्या लेकर आती है? अवसाद लेकर आती है, एल्यूवियम लेकर आती है और इसको सबसे मोस्ट फर्टाइल प्लेन, सबसे उपजाऊ प्लेन बनाती है। ये जो गंगा और उसकी सहायक नदियां आ रही थी, ये तो ऊपर की तरफ से आ रही थी, नॉर्थ से, हिमालय की तरफ से। द पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीप के पठार से कौन कौन सी नदी आ रही है? द पेनिनसुलर रिवर्स चंबल, बेतवा, केन, सोन, joining the Ganga river system have also contributed to the formation of this plain. ये नदियां भी अपनी इंपोर्टेंस रखती है जो प्रायद्वीपीय पठार से आ रही है। The Ganga plain, the general slope of entire plain is east and south. जो इसका ढाल है वो ढाल आपका पूरब से दक्षिण पूरब की ओर है। नदियों में ढाल बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि नदियां ढाल के अनुसार, पानी हमेशा ढाल के अनुसार ही बहता है, ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। तो इसका जो ढाल है गंगा प्लेन का, गंगा मैदान का, वो आपका ईस्ट एंड साउथ ईस्ट है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी है। ये जो गंगा प्लेन है, जो गंगा का मैदान है, इसको हमने 3 भाग में बांटा है। द अपर गंगा प्लेन, ऊपरी गंगा का मैदान, द मिडिल गंगा प्लेन, द लोअर गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान, और आपका आ जाता है निम्न गंगा का मैदान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द अपर गंगा प्लेन, ऊपरी गंगा का मैदान। द नॉर्दर्न बाउंड्री इज फाउंड बाय शिवालिक एंड सर्दर्न बाय पेनिनसुलर प्लेटो। जो अपर गंगा का मैदान है उसकी ऊपरी सीमा किसके द्वारा निर्मित है? शिवालिक। और दक्षिणी सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा। तो इस मैदान की ऊपरी सीमा शिवालिक पहाड़ियां, दक्षिण सीमा प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती है। गंगा रिवर मेक्स इट्स नेचुरल वेस्टर्न बाउंड्री एंड 100 मीटर कंटूर एक्सेप्टेड द ईस्टर्न डिमार्केशन। पश्चिम में गंगा नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, पश्चिम में इसकी सीमा क्या है? गंगा नदी। और पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा कंट्यू, पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा उसकी पूर्व में इसकी सीमा बना रही है, 100 मीटर का समोच्च रेखा, 100 मीटर कंट्यू। Its elevation varies from 100 to 300 मीटर above mean sea level। जो उसकी समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है वो 100 से 300 मीटर के लगभग है। इसके उत्तर में ढाल दक्षिण व पूर्व की अपेक्षा अधिक तेज है। यमुना, this plain is drained by Ganga and is tributary like यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। और द ग्रेडेड इज कंपैरेटिवली स्टीप इन नॉर्दर्न पार्ट, ऊपर की तरफ इसका ढाल है वो ज्यादा शार्प है, स्टीप है, तेज है। द मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान, इट ऑक्यूपाइज ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग ले लेता है और बिहार का उत्तरी भाग ले लेता है। बिहार में उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखाएं द्वारा बनती है। द मोस्ट एक्सेप्टेड बाउंड्री आर दोज मेड बाय 100 मीटर कंटूर इन वेस्ट, 75 मीटर कंटूर इन नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट एंड बाय 30 मीटर कंटिन्यू इन साउथ वेस्ट। जो इसका पश्चिमी बाउंड्री है, पश्चिमी जो इसका है वो तो किसके द्वारा हो गया, 100 मीटर कंटिन्यू के द्वारा, 100 मीटर समोच्च रेखा। जो उत्तर पूर्व की ओर है वो 75 का समोच्च रेखा, और जो नीचे वाला है साउथ ईस्ट की तरफ है वो 30 मीटर की समोच्च रेखा। दिस इज अ वेरी लो प्लेन, नो पार्ट ऑफ विच एक्सिस्ट 150 मीटर इन एलिवेशन। ये नीचे वाला भाग है, कोई भी इसकी हाइट 150 मीटर से ऊंची नहीं है। दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द घाघरा, गंडक, कोसी रिवर, ऑल ट्रिब्यूटरीज गंगा आर कमिंग फ्रॉम द हिमालय। ये जो मैदान है किस नदियों के द्वारा निर्मित है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, उसकी नदियां हैं, सहयोगी नदियां हैं, और ये कहां से निकल रही, हिमालय से। कोसी इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड्स। कोसी नदी अधिकतर बिहार के अंदर बाढ़ लाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। सम रिवर जॉइन द गंगा फ्रॉम साउथ ऑल्सो लाइक सो। ऐसा नहीं है कि सारी नदियां हिमालय से ही निकल रही है जो गंगा में आके मिल रही है, प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां आके गंगा में मिलती हैं, जैसे सोन नदी। अब आ जाता है द लोअर गंगा प्लेन, निम्न गंगा का मैदान। दिस प्लेन इंक्लूड द किशनगंज तहसील ऑफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, द होल ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सक्लूडिंग द पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट एंड माउंटेन्स पार्ट ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। इस मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिमी बंगाल शामिल है। इस मैदान का उत्तरी भाग, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन, इस मैदान का उत्तरी भाग तिस्ता, जलढाका तथा टोरसा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से बना है, आर मेड बाय द डिपोजिटेड ऑफ दिस सेडिमेंट्स। कि जो नदी है तिस्ता, जलढाका, टोरसा नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद मतलब सेडिमेंट्स के निक्षेप, निक्षेप मतलब डिपोजिशन से बना है। The width varies greatly and it's narrowed down to mere 60 km between the Rajmahal Hills and the Bangladesh border. 2/3 of its area is below 30 meter above mean sea level. इसका 2/3 जो एरिया है उसका जो उच्चावच है वो 30 मीटर से भी कम है। The Ganga River divides itself into several channels in the delta area. जो बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ इसका जो डेल्टाई भाग है वो नवीनतम मिट्टी से बना हुआ है। ये समुद्र तल से केवल 30 मीटर ऊंचा भूभाग है और ये समतल मैदान है। इसलिए समुद्र से उठने वाली ज्वार मतलब टाइड्स, समुद्र से उठने वाली ज्वार इसके अधिकांश भाग को ढक लेती है, इसलिए ये भाग अधिकतर दलदली बना रहता है। क्योंकि लो लाइन है, इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है वो 30 मीटर ही है, तो जो भी टाइड्स आती है, जो भी आपका ज्वार आता है उसका पानी क्या यहाँ तक आता है, तो समुद्र से उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को ढक लेते हैं और इसलिए इसका अधिकांश भाग दलदली बना रहता है। डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं कुछ टीले पाए जाते हैं, हाई एरियाज पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं चर। ये बसाव क्षेत्र के रूप में काम आता है। जो हाई एरियाज है उनको इस यहाँ पे कहा है, कहाँ पे, बंगाल की बात कर रहे हैं हम, वेस्ट बंगाल की, क्योंकि डेल्टाई भाग आपका वहीं बनता है। तो डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं कुछ टीले मतलब हाई एरियाज पाए जाते हैं, जिन्हें चर कहते हैं। ये बसाव क्षेत्र के रूप में काम आता है, ये सेटलमेंट के रूप में काम आता है, जिससे पानी में डूबने से सुरक्षित रहते हैं, पानी इसमें डूबने से इसका बचाव होता है। और जो निम्न भाग है, निम्न भाग को बिल कहते हैं। अब चौथा हमारा आ जाता है द ब्रह्मपुत्र प्लेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र वैली, आसाम वैली और आसाम वैली। इसको आसाम घाटी भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। It is demarcated by Himalaya, Arunachal Pradesh in north, Patkai and Naga Hills in east, and Garo Khasi Jaintia in south, and Lower Ganga Plain, Indo-Bangladesh border in the west.
जो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है, ये उत्तर की तरफ तो क्या है, हिमालय अरुणाचल प्रदेश में इसके, और ईस्ट की तरफ क्या है, पटकाई एंड नागा हिल्स है, नागा हिल्स ईस्ट एंड गारो खासी जयंतिया इन साउथ, और साउथ की तरफ इसका क्या है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल है, और जो वेस्ट की तरफ, जो पश्चिम की तरफ एक किसका बनता है, गंगा प्लेन का इसका बॉर्डर आ जाता है, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर आ जाता है इसके अंदर। इसके उत्तर में हिमालय, पूर्व में पटकाई व नागा पहाड़ियां तथा दक्षिण में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, इट इज अ लॉन्ग एंड नेरो प्लेन, ये लंबा और सकड़ा मैदान है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 56 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितने एरिया कवर कर रहा है, 56 स्क्वायर किलोमीटर। द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स दिस प्लेन नियर सादिया एंड फ्लोज फर्दर टू बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ नियर धुबरी। ब्रह्मपुत्र नदी सहेदा के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो आज हमने किया उत्तरी भारत का विशाल मैदान। थैंक यू। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व, जो मैदान अभी हमने किया है उसके मैदान का महत्व है। तो पहला जो महत्व हम देखेंगे वो ग्रेनरी ऑफ इंडिया। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं खाद्यान्न को भारत का खाद्यान्न भंडार है, क्योंकि यहाँ की सोयल सबसे, ये मैदान हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित मुलायम काप मिट्टी द्वारा बना है, जो बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ की जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, क्योंकि नदियों के अवसादों के द्वारा निर्मित है। अतः ये कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत के अधिकांश खाद्यान्न यहीं पर पैदा किए जाते हैं। तो जो मैक्सिमम जो हमारे पास में फूड ग्रेन्स पैदा होते हैं वो कहाँ पैदा हो रहे हैं, इसी एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। इस कारण इसे भारत का खाद्यान्न भंडार, ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर है सिंचाई, इरिगेशन। ये मैदान की नदियां हिमालय के उच्च बर्फीले भागों से निकलती है, जिससे सारा साल जल बहता है। इस नदियों में कई स्थानों पर नहरें निकाल गई है, क्योंकि इसमें पूरे साल भर ज्यादातर पानी रहता है, तो इसमें से नहरें निकाली जाती है, कैनाल्स बनाई जाती है और उससे सिंचाई की जाती है। परिवहन के भी काम में आता है, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये एक समतल सपाट मैदान है जिसमें रेलों तथा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। रेल तथा सड़कों का विकास जितना इस मैदान में हुआ है उतना और कहीं नहीं हुआ। इस मैदान की नदियां मध्य गति से बहती है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल से जल विद्युत के लिए भी किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। फिर आ जाता है आपका इंडस्ट्रीज, उद्योग। यहाँ औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, अतः यहाँ पर कई औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा है तो उद्योग भी ज्यादा होंगे यहाँ पे। तो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, दिल्ली, मोदीनगर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा, ये सब यहाँ पर औद्योगिक नगर विकसित हो गए हैं। फिर आ जाता है ट्रेड, व्यापार। इस मैदान में उद्योगों के साथ साथ व्यापार का भी बहुत विकास हुआ। यहाँ कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिनका बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। फिर आ जाता है खनिज, मिनरल्स। इस मैदानों में खनिजों का इतने नहीं पाए जाते, परंतु कुछ वर्षों में इस मैदान के अवसादी चट्टानों में खनिज तेल मिलने के संकेत मिले हैं। यह फिर आ जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता यहाँ पे पाई जाती है। ये मैदान सभ्यता की जन्मभूमि रही है, इसे सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। इस मैदान में अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिसमें हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, काशी, ये सब पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा उत्तरी भारत का विशाल मैदान। थैंक यू।